बिहार स्टेट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, फीस हमारी क्या है, वेबसाइट हमारी कौन सी है और डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लगेंगे। तो इस वीडियो में मैं सारा का सारा डिस्कशन आपसे करने वाला हूं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे लीक ना हो, मिस ना हो। क्यों? क्योंकि इस साल 2024 नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग रहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में। काफ़ी अच्छा स्टेट माना जाता है पीजी के लिए, स्पेशली क्योंकि स्टाइफन ज़्यादा है, बोला जाता है स्टाइफन समय पे आता है, तो जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक जो मोटिवेशन होता है वो बना रहता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, सेकंड चीज़ ये है कि जब आप एक करियर की ग्रोथ पे जाते हैं तो एमबीबीएस करने के बाद आप 6 साल बाद कुछ करते हैं तो आपके पास अगर एक पर्सनल मनी हो तो आपको आपके पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसलिए बिहार स्टेट को एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगेन, आपके पास अगर कोई और रिव्यू है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब सबसे पहली चीज़ तो हमें पहला प्रोसेस करना है रजिस्ट्रेशन, बिना उसके कुछ नहीं होता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने सुना है हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम कॉलेज में जाके कर सकते हैं। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है 2024 में। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका पूरा का पूरा वहाँ होगा। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अपने सारे डिटेल्स अपलोड करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आता है कि हमें फ़ीस कितनी पे करनी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो 2200 रुपये आपको पे करना है। फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स मतलब अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25,000 पे करना है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 12,500 पे करना है। प्राइवेट के लिए दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 2-2 लाख रुपए पे करना है। और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको 2-2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी अमाउंट करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या अपलोड करेंगे, वो आपका नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, सर्टिफिकेट, एमबीबीएस का सर्टिफिकेट, मार्कशीट हुआ, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ, आपका लाइसेंस हुआ, उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगेन कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फिनिश होता है, आप अपना सबमिट कर देते हैं सारे डिटेल्स, तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट पब्लिक होती है जिसमें ये मेंशन होता है कि किस स्टूडेंट की कितनी रैंक है और वो स्टेट में किस लोकेशन पे खड़ा हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का। अब चॉइसेस को आपको लॉक भी करना है विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, अदरवाइज वो चॉइसेस आपकी लॉक नहीं होंगी और लॉक नहीं हुई तो आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। चॉइसेस लॉक करने के बाद आपका होने वाला है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि आपकी जो मेरिट है उस मेरिट पे आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, अगर वहाँ पे सीट खाली है तो आपको वो सीट अलॉट हो जाती है, जिसका रिजल्ट भी ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिक होता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपको सीट अलॉट अगर हो जाती है तो फिर आप अपने रिपोर्ट कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, डिज़ायर्ड कॉलेज में आप रिपोर्ट करते हैं और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अपनी फ़ीस भी पे करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अपनी फ़ीस भी पे करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिहार स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट्स में भी काफ़ी सारे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सके। अगर हमारी रैंक पे बिहार में ऑप्शंस हमें नहीं मिल रहे हैं तो क्या दूसरी स्टेट में हमें ऑप्शन मिल सकते हैं? अगर मैं एफएमजी कैंडिडेट हूं तो क्या मुझे अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं? या फिर मेरे पास अगर एनआरआई कोटा है तो उसमें मैं कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूं जिससे मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच मिल सके? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस क्यूआर कोड के थ्रू मिल जाएगा। आप इसे स्कैन करें, हमारी टीम से बात करें कि आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन अक्रॉस इंडिया क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उसमें चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.